यस मैम। अच्छा, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है। द क्वोशिएंट ऑफ टू पॉलिनोमियल p of x over q of x where q of x not equal to 0 with no common factor is called a रैशनल फ्रैक्शन। यानी कि जिसमें आपके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसको आप क्या कहेंगे, रैशनल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास होता क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली फ्रैक्शन होती है, हमारे पास बटे में कोई भी चीज़ आ जाएगी वो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी, कसर। अब पार्शियल क्या हो जाएगा, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये रैशनल फ्रैक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 3, कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल फ्रैक्शन होगा। इसी तरह अब इसकी आगे टाइप्स आ जाती हैं रैशनल फ्रैक्शन की। एक हमारे पास होती है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और दूसरी है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, ये अगर आप लोग देखें 3 डिवाइड अपॉन x प्लस 1 और दूसरी एग्जांपल है 2x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ऊपर वाला जो हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं नॉमिनेटर और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। जब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये वाले जो एक्स स्क्वायर इसकी जो डिग्री है वो हमारे पास क्या होगी, छोटी होगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये जिस तरह 2x है माइनस 5 है, ये ऊपर वाला पार्ट हमारे पास नॉमिनेटर होगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर में जो फर्स्ट डिग्री होगी ये वाली लाइक 2x, ये जब हमारे पास छोटी होगी डिनोमिनेटर से तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में जब या ये इक्वल होंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो डिग्री है या तो वो इक्वल होगी दोनों, ठीक है, या नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। क्लियर है सबको? यस मैम। अब ये देखें पार्शियल फ्रैक्शन की वो डेफिनेशन क्या लिखता है, व्हेन वी एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन, दीज टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। यानी कि उसको हम किस में, फॉर एग्जांपल है, अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं पार्शियल फ्रैक्शन की, कि अगर जैसा हम एलसीएम लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आ जाता है हमारे पास 4 प्लस 5, 4/5 और प्लस ये आ जाता है मेरे पास 3/5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे रैशनलाइज करके तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 7/5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डबल फ्रैक्शन थी, डबल फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया किसमें, सिंगल फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास क्या होगा, या हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन को जब हम डबल फ्रैक्शन में करेंगे या डबल फ्रैक्शन को सिंगल फ्रैक्शन में करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन। और ये उसने डेफिनेशन में कहा हुआ। अच्छा, आगे नेक्स्ट है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। उसमें अब आप लोगों के पास क्या होता है, एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। ये जो अभी यहाँ पे हमने प्रोसेस किया था प्लस वाला, वो हमारे पास क्या था, उसको हमने रीसॉल्व कर लिया, ऐड हमने उसको कर लिया। उसके बाद इसमें आ जाते हैं हमारे पास इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय यूजिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी, जिसको भी हम इक्वल के सिंबल के साथ जो है वो फॉर्म करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास कंडीशनल इक्वेशन होती है और एक हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन होती है। कंडीशनल इक्वेशन हमारे पास फॉर पार्टिकुलर वैल्यू होती है और आइडेंटिटी हमारे पास फॉर ऑल वैल्यूज होती है। कंडीशनल यानी कि जिसमें आपको x की एक खास वैल्यू जो है वो दे दी जाएगी, या x की आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, वो आपके पास क्या हो जाएगी, कंडीशनल इक्वेशन। और आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, लाइक ये फार्मूला जो जब हम इसको सॉल्व करते हैं एक्स प्लस होल स्क्वायर आ जाता है, जब इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। यानी कि फॉर ऑल वैल्यूज के लिए अगर यहाँ पे मैं x की
कंडीशनल से मेरे पास x की ये वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे भी अगर मैं पुट करूंगी 3/2 और यहाँ पे भी 3/2, तो ये मेरे पास आइडेंटिटी इक्वेशन कहलाएगी। फॉर सिंपल कंडीशनल इक्वेशन हमारे पास फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू के लिए होगी और आइडेंटिटी हमारे पास फॉर ऑल वैल्यूज के लिए होगी। क्लियर है सबको? ओके मैम, यस मैम। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस को हम लोग सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास इसके जो हैं वो 4 केसेस हैं। पहला केस हम देखते हैं, वो क्या कहता है कि इफ q ऑफ x हैज ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a एंड x माइनस b, यानी कि ये वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर वाली इज एक्सप्रेस्ड एज, अब ये वाली चीज थी हमारे पास, इसको हम एक्सप्रेस किस तरह करेंगे, a डिवाइडेड बाय x माइनस a प्लस b upon x माइनस बी एंड इट इज एन आइडेंटिटी। अब यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी और यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट केस है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का। अब ये अगर आप लोग एग्जांपल देखो जिस तरह है 2x प्लस 3, तो इसको मैं किस तरह लिख लूंगी 2x प्लस 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 3, तो ये आ जाएगा a उपान ये वाली टर्म आ जाएगी मेरे पास x प्लस 1, और फिर आ जाएगा मेरे पास प्लस ऊपर मेरे पास आ जाएगा b, और यहाँ पे मेरे पास इसके नीचे टर्म आ जाएगी 2x माइनस 4, यानी कि इसमें हमारे पास कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर ये आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में रिपीट फैक्टर्स हो रहे होंगे। अब वो हमारे पास किस तरह होगा, अब जिस तरह ये है x माइनस ए और x माइनस ए का स्क्वायर रिपीट में आ जाएगा। अब 4x प्लस 1 एक दफा इसको हम लिख लेंगे और एक दफा 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर रिपीटिशन आ जाएगी। उसके बाद केस नंबर 3 है, वो क्या कहता है नॉन रिपीटेड इरिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब इरिड्यूसेबल क्या है, जिसको हम रिड्यूस नहीं कर सकेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा नॉन रिपीटेड। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर यानी कि क्यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नॉन रिपीटेड फर्स्ट टर्म की तरह, यानी कि जिसमें हमारे पास ये डिनोमिनेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे। इसके बाद केस नंबर 4 है, वो हमारे पास रिपीटेड इरिड्यूसेबल में आ जाएगा। ये हमारे पास केस 2 जैसा हो जाएगा, जिसमें हम रिपीट कर सकेंगे। अगर आप लोग ये देखो तो ये सारे जो हैं इट इज एन आइडेंटिटी, यानी कि यहाँ से हमारे पास एक वैल्यूज निकलेगी। क्लियर है? ये 4 केसेस जो हैं ये अब हम लोग आगे इसके जो क्वेश्चन है वो आगे मजीद सॉल्व करेंगे। यस मैम, क्लियर है। सबको क्लियर है? ये जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैथ पढ़ी है उनको पता होगा पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि एक पार्ट था उसमें। मैम ये उस वक्त भी रट्टा लगाया था, अब भी रट्टा ही है, समझ कोई नहीं आई है। समझ नहीं आई? कहाँ से नो समझ मैम। नहीं आई? पार्शियल फ्रैक्शन का पता चल गया क्या होता है? यस मैम। हाँ। अब लेकिन इसको जो ए और बी में कन्वर्ट करते हैं वो जो है रट्टा है, उसका समझ नहीं आई। ये जो 4 केसेस हैं इनकी आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, यस मैम। ये देखें, अभी जब मजीद आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना फिर आपको समझ आएगी। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ गया, अब ये 4 केस जो है ना ये आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं। जिस तरह ये था, इसमें वो बात क्या कह रहा है कि ये आपके पास क्या है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर जिसमें रिपीट नहीं हो रहे, तो इस किस्म के क्वेश्चन जो हैं ये आ जाएंगे। अब सिंपल इसमें हमने क्या किया है कि ए के नीचे एक टर्म लिख दिया और एक टर्म हमने बी के नीचे लिख दी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे तीसरी टर्म आ जाती तो हमने एक ऐड सी कर देना था,
ठीक है। अब सेकंड कौन सा है, उसमें आपके पास चीज रिपीट हो रही है, आपके पास जो डिनोमिनेटर वाला है वो आपके पास रिपीट हो रहा है, उसमें रिपीट में क्या आ जाएगा, इस किस्म के क्वेश्चन आ जाएंगे। 4x+1 का एक दफा हम ये चीज लिख लेंगे और एक दफा इसका हम लिख लेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक टर्म आ जाती है ऐसे x+1, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये वाली जो चीज है, अब ये देखें ये दो टर्म आ गई है, अब ये वाली सिंपल जो है ये a के नीचे आ जाएगी x+1 और b के नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 4x+1 आ जाएगा और c मैं ऐड कर दूंगी, उसके नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मेरे पास रिपीट आएगी वो आ जाएगा मेरे पास 4x+1 का स्क्वायर। क्लियर है हमजा इतना? यस मैम। ठीक है। उसके बाद है केस 3। केस 3 में हमारे पास जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होगा, लाइक हमारे पास फैक्टराइजेशन इसकी बन जाएगी। अगर आप लोग इसको गौर करो तो ये चीज बनेगी, आप यहाँ पे हम लोग सिंपल a और b ऐड करते आए हैं, अब यहाँ पे मैं ax प्लस जो है ax प्लस b वो मेरे पास ऐड हो जाएगा, इसको हम मजीद हम सॉल्व करेंगे। अब केस 4 में हमारे पास क्या बनेगा, सेम वही रिपीटेशन में चीज आ जाएगी, ax प्लस b आ जाएगा और cx प्लस d आ जाएगा। इसके मजीद हम क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ आएगी। अच्छा, अब फर्स्ट जो कंडीशन हमने पढ़ी थी उसके लिहाज से हम सॉल्व करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है 5x-13 x-3 x-2, ये सिंपल हमारे पास फर्स्ट केस है। अब ये वाले टर्म जो है इसको हम इक्वल रख लेंगे इसके, अब a मेरे पास आ जाएगा x-3, इसके नीचे ये टर्म आ जाएगी प्लस मेरे पास आ जाएगा b और x-2 आ जाएगा। अब क्या हम करेंगे, अब मुझे ये वाली जो टर्म है इसको मुझे कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड है मल्टीप्लाई करूंगी तभी मेरे पास ये चीज कैंसिल होगी, यानी कि बोथ साइड पे मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी इस पूरी टर्म को। अब यहाँ से तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ मेरे पास आ जाएगा 5x-13। अब यहाँ पे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो x-3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x-2 से कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपल मेरे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी ax-2 प्लस bx-3। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास एक सिंपल फॉर्म बन गई है। अब यहाँ से x-2 को मैंने इक्वल टू 0 रखना है, x-2। अब मैं पहले इसको सॉल्व करूंगी, x-2 मेरे पास अगर मैं इसको रखूं इक्वल टू 0 तो मेरे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 2। बेसिकली मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए, इस a की और इस b की। अब यहाँ पे जिधर जिधर मेरे पास x है वहां वहां पे मैंने x की वैल्यू पुट कर देनी है, वो मेरे पास क्या आई है x इज इक्वल टू 2। अब इस पूरी टर्म में मैंने 2 वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, तो मेरे पास यहाँ से b की वैल्यू आ गई है, यहाँ से मेरे पास इस b की वैल्यू क्या आ गई है 3। अब मैंने इस x-3 को लेना है और इसको मैंने इक्वल टू 0 पुट करना है, तो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, x की एक और वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू 3 आ गई है मेरे पास। ठीक है, तो जब इसको मैं पुट करूंगी x इज इक्वल टू 3 इस पूरी कंडीशन में, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, तो बस a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और जो मैंने ये रीसॉल्व किया था इसमें मैं वैल्यूज पुट कर दूंगी, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड x-3 प्लस 3 डिवाइडेड x-2। यही चीज हमें चाहिए थी। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस मैम। यस यस मैम। मैम। सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा मैम, इसमें हम रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए ये सारा प्रोसेस करते हैं। हाँ जी।
मैंने सिंपल फॉर्म में बताया है कि जब भी हमारे पास सिंगल टर्म है, वही जो मैंने ये बताई थी, एग्जांपल दी थी, 4 और 7 आप कर लो, प्लस 3 एंड 7 कर लो। तो जब इसको हम करेंगे तो नहीं, यहाँ पे 2 कर लें, 2, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 7। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन है, ये वाली टर्म, ठीक है। अब सिंगल को मैंने किस में यस चेंज मैम। किया है, डबल में, सॉल्व करने के बाद ये चीज आ जाएगी। तो इसको, इस सारे प्रोसेस को ही हम जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है? यस मैम, अब समझ आ गई है। ये अब इसका जो आंसर आया हमारे पास वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। हाँ जी। अगर यहाँ पे एक और टर्म आ जाती तो यहाँ पे हम सी ऐड कर देते, ठीक है। अगर एक और टर्म आ जाती तो यहाँ पे हम डी ऐड कर देते। मतलब ये कि अब मेरे पास 4 ए बी सी और डी, 4 की फिर जो है वो वैल्यू हम इसी तरह निकाल लेते, 1 बाय 1 सबको 0 के इक्वल पुट करते, और वहां से हमारे पास जो भी एक्स की वैल्यू आती उसको 1 बाय 1 हम सारी इक्वेशन में पुट करते जाते। ठीक है। अब जिस तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5x माइनस 7 एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2, नजर आ रहा है सबको? अच्छा, अब यस इसमें मैम। इसमें क्या है, यस एक्स स्क्र मैम। माइनस 3x प्लस 2, इसको हम क्या करेंगे, अब हम, मुझे ये चीज चाहिए, तो ये चीज मेरे पास कैसे आएगी, इसको मैं फैक्टराइज कर लूंगी। अब फैक्टराइज करना तो आता है ना सबको, कोई बताएगा मुझे? यस हाँ, मैम। क्या हम लोग करते हैं यस फैक्टराइजेशन, मैम। किस सर जी तरह इसमें हम, हमने पेयर्स बनानी है। पेयर्स, पेयर्स किस तरह बनेंगे हमारे पास? अहमद नूर, पेयर मैम बनाएंगे मैम। बच्चे आप दोनों नहीं, अहमद नूर, मैम इनको काम कोई इनमें से कोई चीज भी नदीम, कॉमन हो गई तो वो निकाल। अहमद नूर, आप मुझे बताएं। सेट बनाएंगे हम इनके, और वापस जो है ना वैल्यू इन पे डिवाइड, यानी कि जो सेंट्रल वैल्यू है ना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे कैसे डिवाइड डिवाइड करते हैं? यानी कि इसके ये होगा ना कि जो -3x है इसे जो है प्लस करेंगे तो -3 आए, नहीं इसका नहीं, जो ये ऐसे देखें एक्स ऐसे स्क्र, डिवाइड करेंगे कि -3 आए। ठीक है ठीक है, ये देखें एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 है। अब मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, अब इसके साथ मेरे पास कोफिशिएंट 1 है तो मेरे पास क्या आया है, 2। अब मैंने खुद से कोई 2 एलिमेंट ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने से उसी 2 वैल्यूज को मेरे पास मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाए, प्लस या माइनस करने से मेरे पास -3 आ जाए। यानी कि मल्टीप्लाई करने से मेरे पास साइड वाली टर्म आ जाए, कोई भी 2 एलिमेंट मैं खुद से लूंगी, कोई भी 2 फैक्टर मैंने खुद से बनाने हैं, और उन्हीं 2 फैक्टर को प्लस या माइनस करने से मेरे पास -3 आ जाए। अब जिस तरह इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, 2 1 ज़ा 2, अब मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसी को जब मैं प्लस या माइनस करूंगी, यानी कि -2 और -1, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, -3। तो बेसिकली ये हमारे पास होती है फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से मैं इसके पेयर बना लूंगी, एक्स स्क्र माइनस 2x का पेयर बन जाएगा और एक्स प्लस 2 का पेयर बन जाएगा। अब यहाँ से x जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 2 रिमेनिंग में बचेगा। अब यहाँ से -1 कॉमन आएगा, रिमेनिंग में x माइनस 2 बचेगा, और एक ये वाली जो ब्रैकेट में हमारे पास दोनों होंगे वो हमारे पास इक्वल आने चाहिए, x माइनस 2 और x माइनस 2 सेम सेम होंगे, देन हमारी फैक्टराइजेशन ठीक होगी। अब x माइनस 2 एक दफा लिख लेंगे और एक दफा x माइनस 1 लिख लेंगे, तो सिंपल मेरे पास अगर आप लोग देखो तो ये टर्म बन जाएगी। ये टर्म जब बन जाएगी तो इसको हम आगे इस तरह a और b के लिहाज से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? यस मैम।